महज 11 साल की नाबालिग उम्र में बाल विवाह कर दिया गया और बड़ी हुई तब कॉलेज टीचर से प्यार हो गया और प्यार इस कदर हुआ कि उसके साथ जीने मरने की कस्में खा ली। और जब परिवार वालों को इसका पता चला तो उसके प्रेमी पति की हत्या करवा दी गई। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र। ये पूरा मामला नागौर से सामने आ रहा है जो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। करिश्मा और सहदेव। करिश्मा की शादी 11 वर्ष की उम्र में जब वह नाबालिग थी तो कर दी गई थी। और जब करिश्मा बड़ी हुई, जब कॉलेज जाना शुरू हुई तो कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात हुई अपने ही कॉलेज टीचर सहदेव से और पहली ही नज़र में उनको प्यार हो गया था और दोनों ही साथ रहने की कस्में भी खा ली थी और दोनों ही साथ रहते थे। लेकिन करिश्मा जब नाबालिग थी तो दोनों शादी नहीं कर सकते थे और दोनों ने इंतज़ार किया बालिग होने का। और वहीं पर जो सहदेव था वह उसी कॉलेज टीचर था, वहाँ पढ़ाने का काम किया करता था और दोनों ने ही इसका इंतज़ार किया कि कब करिश्मा है जो बालिग हो जाए। और करिश्मा जब बालिग हो गई तो दोनों ने ही लिव इन रिलेशनशिप के रहने के कागजात तैयार किए और दोनों ही जयपुर चली गई और वहाँ पर साथ रहा करते थे। और करिश्मा घर से भाग गई थी और 2 से 3 दिन बाद दोनों ही पुलिस के सामने आकर पेश हो गए और वहाँ पर उन्होंने कागजात तैयार किए गए थे और वहाँ पर है जो पुलिस के सामने सिक्योरिटी की मांग भी रखी थी कि हमें परिवार वालों से खतरा है, क्योंकि करिश्मा के माता पिता ने उनको मारने की कई धमकियां भी दे रखी थी और दोनों ही साथ में रहा करते थे। और वही बात है 12 जून की, जब सहदेव एग्ज़ाम देने के लिए अजमेर आया था, नर्स का एग्ज़ाम देने के लिए आया था। और उसी दौरान 13 जून की बात है जब उससे मुलाकात करने के लिए करिश्मा के जीजा और जीजाजी और उनके परिवार वाले आए थे। उनसे मुलाकात करने के लिए उनको अलग जगह पर बुलाया और सहदेव के साथ उसका दोस्त हरेंद्र भी शामिल था। सहदेव ने कहा, हरेंद्र आप चले जाओ और मैं अपने जो रिश्तेदार आए हैं उनसे मुलाकात करके वापस चला आऊँगा। और उसी दौरान सहदेव उनके साथ चला गया और सहदेव को अजमेर से किडनैप कर लिया गया और बाद में 14 जून को उसका शव सुनसान इलाके में मिला। और वहीं पर अब करिश्मा के साफ तौर पर आरोप है कि मेरे पति की हत्या कर दी गई है और इसके जिम्मेदार मेरे परिवार वाले हैं और उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सहदेव 12 जून को अजमेर आया था, उसके साथ उसका दोस्त हरेंद्र भी था। 13 जून को परीक्षा के बाद दोनों घर लौटने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे, तभी सहदेव की साली ललिता और साडू वहां आ गए। उन्होंने सहदेव को बात करने के लिए बाहर बुलाया। हरेंद्र ने बताया कि सहदेव को कुछ अनहोनी का आभास हो गया था। उसने हरेंद्र को अकेले जाने को कहा, इसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। सहदेव के पिता रामदेव ने अजमेर के सिविल लाइंस थाने में अपने बेटे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उनके बेटे के प्रेम विवाह से नाराज थे और इसी रंजिश के चलते उसका अपहरण कर हत्या कर दी। सहदेव ने नवंबर 2024 में प्रेम विवाह किया था। इसके बाद उसने सुरक्षा भी मांगी थी। फिलहाल उसकी पत्नी अपने ससुराल में है। शनिवार शाम को जायल क्षेत्र के तेजासर गांव के पास खेत में शव मिलने की सूचना मिली थी और अजमेर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पिता ने शव की पहचान सहदेव के रूप में की थी। राजस्थान के अजमेर जिले के प्रेम विवाह से नाराज ससुर ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर दामाद का अपहरण करने के बाद खेत में ले जाकर वहां पर पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक के दोस्त हरेंद्र के अनुसार मैं और सहदेव 13 जून दोपहर 1 बजे अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर घर लौटने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सहदेव का साडू और बड़ी साली ललिता बस स्टैंड पर आए। वे सहदेव से बात करने लगे। सहदेव को अनहोनी का एहसास हो गया था। उसने मुझे कहा कि मैं चला जाऊंगा। इसके बाद सहदेव बस स्टैंड से बाहर तक चला गया था और लौटकर कभी नहीं आया और न ही कभी घर आया। वही सीआई शंभू सिंह ने बताया कि सहदेव पहले से शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस लगा रखा था। उसने दूसरी लड़की करिश्मा से लव मैरिज की थी। करिश्मा भी पहले से शादीशुदा थी। पुलिस का कहना है कि शव पर चोट के निशान है, कई जगह खून भी लगा हुआ है।
अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल करने लगी हुई है कि आखिर सहदेव की हत्या कैसे की गई। लेकिन करिश्मा का साफ तौर पर कहना है कि हम दोनों को साथ में रहना था, हम दोनों अलग नहीं रह सकते थे, और वहीं पर उनके परिवार वालों ने सहदेव की हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। और चौकी चौपाल को आपने अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए और कर लीजिए।